नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। भदोही 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले संजय निषाद की बड़ी मांग है। भदोही से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 2022 चुनाव से पहले संजय निषाद ने एक बड़ी मांग कर दी है। संजय निषाद ने बीजेपी से डिप्टी सीएम पद की मांग की है। डिप्टी सीएम पद का चेहरा बनाकर बीजेपी लड़ेगी तो होगा फायदा। पार्टी प्रदेश के 160 विधानसभा सीट पर चुनाव के मद्देनजर तैयारी में जुटी है। तो डिप्टी सीएम पद का चेहरा बनाकर बीजेपी लड़ेगी तो फायदा होगा, ये संजय निषाद ने कहा है। पार्टी प्रदेश के 160 विधानसभा सीट पर चुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुटी है। मैं तो बीजेपी से ही कहूँगा कि 70 साल से सब बिरादरी के मुख्यमंत्री लगभग जिनके ज़्यादा वोट हो गए हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, जो है व्यवसायी के, सारी बिरादरियों के जिनके पास वोट बैंक है, लगभग दलित हो गए, यादव हो गए। अभी 18% वोट निषादों का ऑन रिकॉर्ड 1937 की जनगणना, और आप उस पर गए 18% वोट तो मछुआरों का है। तो अक्सर नियमतः तो मछुआरे के बेटे के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए कि 18% वोट इकट्ठा आ जाएगा। और आ भी गया, एक ऐतिहासिक जीत भी है। और गोरखपुर में देखा भी है भारतीय जनता पार्टी ने वोट कैसा है अभी 2019 में, और 40 सीटों पर है। तो नहीं मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर संजय को घोषणा करना चाहिए और उनके चेहरे पर 2022 का विजय प्राप्त। तो 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले संजय निषाद की ये बड़ी मांग। संजय निषाद की तरफ से कहा गया है कि पार्टी को मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। सीएम नहीं बना सकते तो कम से कम डिप्टी सीएम का पद तो दे ही सकते हैं। तो मेरे नेतृत्व में अगर पार्टी चुनाव लड़ती है तो पार्टी को ज्यादा फायदा होगा, ये संजय निषाद की तरफ से कहा गया। संजय निषाद ने बीजेपी से डिप्टी सीएम पद की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 18% वोट बैंक है मछुआरों का, और अगर मछुआरे के बेटे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो पार्टी को ज्यादा फायदा होगा। तो संजय निषाद ने बीजेपी से डिप्टी सीएम पद की मांग की है। डिप्टी सीएम पद का चेहरा बनाकर बीजेपी लड़ेगी तो बीजेपी को फायदा होगा, ये संजय निषाद की तरफ से कहा गया है। 160 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी में जुटी है संजय निषाद की पार्टी। इससे पहले ही जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया है। तो पार्टी प्रदेश के 160 विधानसभा सीटों पर चुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुटी है। तो लगातार यहां पर बीजेपी की तरफ से भी तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि हम पिछले कुछ समय की बात करें तो लगातार बैठकों का दौर यहां पर शुरू है। तमाम विधायक, तमाम बड़े मंत्री लगातार लखनऊ में बैठक कर रहे हैं। पार्टी की 2022 चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है कि कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको जनता के बीच रखना है, और जो तमाम विकास के काम पार्टी की तरफ से किए गए हैं पिछले समय में, वो जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। और तमाम मंत्रियों को उनके क्षेत्र में लगा दिया गया है और यहां पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और इसी बीच बीजेपी के ही सहयोगी दल संजय निषाद की पार्टी ने, संजय निषाद ने यह डिमांड कर दी है बीजेपी से, यह कह दिया है कि पार्टी अगर मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी तो उसको ज्यादा फायदा होगा। डिप्टी सीएम पद की मांग की है संजय निषाद ने। संजय निषाद ने कहा है कि 18% वोट मछुआरों का है, और अगर मछुआरे के बेटे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा। तो 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर संजय निषाद की ये डिमांड, ये मांग, जिसमें उन्होंने बीजेपी से डिप्टी सीएम पद की मांग की है। तो संजय निषाद ने बीजेपी से डिप्टी सीएम पद की मांग की है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले संजय निषाद की बड़ी मांग।
पार्टी प्रदेश के 160 विधानसभा सीट पर चुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुटी है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले संजय निषाद की ये बड़ी मांग। डिप्टी सीएम पद का चेहरा बनाकर बीजेपी लड़ेगी तो बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा। संजय निषाद ने कहा है कि अगर मुझे डिप्टी सीएम पद का चेहरा बनाया जाएगा तो पार्टी को ज्यादा फायदा होगा। और वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आज एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को राहत मिलेगी। स्वरोजगार योजना के तहत सीएम योगी देंगे तोहफा। 30,000 एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को लोन मिलेगा। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को 2500 करोड़ का लोन दिया जाएगा। 10 लाभार्थियों को सीएम योगी खुद चेक देंगे। सभी जिलों के 5-5 लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो छोटे और लघु उद्योगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। सभी जिलों के 5-5 लाभार्थियों से संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को राहत मिलेगी। स्वरोजगार योजना के तहत सीएम योगी ये तोहफा देंगे। 30,000 एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को लोन मिलेगा। तो एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को 2500 करोड़ का लोन दिया जाएगा। तो उद्यमियों को ये बड़ी राहत पहुंचाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। स्वरोजगार योजना के तहत सीएम योगी ये तोहफा देंगे। पिछले कुछ समय में जो नुकसान हुआ है छोटे और लघु उद्योग को, उसको यहां पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश और छोटे और लघु जो कारोबारी हैं, जो उद्यमी हैं, उनको फायदा पहुंचाने की यहां कोशिश सरकार की तरफ से होगी। 10 लाभार्थियों को सीएम योगी खुद चेक देंगे और उद्यमियों को 2500 करोड़ का लोन दिया जाएगा। सभी जिलों के 5-5 लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उनसे जानेंगे कि पिछले कुछ समय में कोरोना काल में जो तमाम लॉकडाउन जैसी स्थितियां प्रदेश में रही, उसमें कितना नुकसान हुआ, तमाम चीजों को चर्चा करेंगे। 30,000 एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को लोन मिलेगा। तो 30,000 एमएसएमई से जुड़े तो 10 लाभार्थियों को सीएम योगी खुद चेक देंगे। तो छोटे और लघु उद्योग को यहां पर फायदा पहुंचाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। तो स्वरोजगार योजना के तहत सीएम योगी तोहफा देंगे। और वहीं लखनऊ की खबर की बात करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव की बैठक थोड़ी देर में आईटी सेल की बैठक लेंगे। स्वतंत्र देव सिंह 12 बजे मीडिया सेल की बैठक लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में बने मोर्चों के अध्यक्षों से भी चर्चा संभव बताई जा रही है। तो मीडिया सेल की बैठक लेंगे कुछ ही देर में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव की बैठक, जहां पर थोड़ी देर में आईटी सेल की बैठक लेंगे स्वतंत्र देव सिंह। काफी महत्वपूर्ण है यह बैठक, क्योंकि इसी के हिसाब से आगे किस तरह से चुनाव में जाना है। हमेशा से ही बीजेपी आईटी सेल या फिर सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से प्रचार करती रही है पार्टी का, ये हम सब जानते हैं। थोड़ी देर में आईटी सेल की बैठक लेंगे स्वतंत्र देव सिंह। 12 बजे मीडिया सेल की बैठक लेंगे प्रदेश अध्यक्ष। हाल ही में बने मोर्चों के अध्यक्षों से भी चर्चा संभव बताई जा रही है। कल ही जो लिस्ट सामने आई थी बैठक के बाद कि किसको जिम्मेदारी कहां पर दी गई है, अवध का मोर्चा किसको दिया गया है, तमाम अध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी को जमीनी स्तर से मजबूत करने के लिए उनसे भी स्वतंत्र देव सिंह चर्चा कर सकते हैं कि आखिरकार किन रणनीतियों के साथ आगे जाना है, पार्टी की क्या कुछ रूपरेखा होगी, ये कैसे जनता के सामने रखना है। तो हाल ही में बने मोर्चों के अध्यक्षों से भी चर्चा संभव बताई जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की बैठक
और वही यूपी के नए डीजीपी के लिए केंद्र जल्द फैसला लेगा। डीजीपी के लिए 3 अधिकारियों का पैनल तय किया जाएगा। सीएम योगी करेंगे एक डीजीपी का चुनाव। सीएम योगी प्रदेश के अगले डीजीपी का चुनाव करेंगे। 30 जून को रिटायर हो रहे हैं वर्तमान डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी। 1987 बैच के नासिर कमाल सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी। 1987 बैच के ही मुकुल गोयल का नंबर। दोनों ही अधिकारी केंद्र में तैनात हैं। तीसरे नंबर पर डीजी डॉक्टर आरपी सिंह 1987 बैच के आईपीएस हैं। विश्वजीत महापात्रा, जीएल मीणा, आरके विश्वकर्मा का भी नाम शामिल है। डीएस चौहान, अनिल कुमार अग्रवाल और आनंद कुमार का भी नाम शामिल बताया जा रहा है। तो जल्द ही यूपी के नए डीजीपी का ऐलान किया जा सकता है। यूपी के नए डीजीपी के लिए केंद्र जल्द ही फैसला लेगा। डीजीपी के लिए 3 अधिकारियों का पैनल तय किया जाएगा। उन्नीस बैच के नासिर कमाल सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बताए जा रहे हैं। 1987 बैच के ही मुकुल गोयल का भी नंबर। दोनों ही अधिकारी केंद्र में तैनात हैं। तो जल्द ही यूपी के डीजीपी को लेकर फैसला होगा। – 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। राजधानी में बूथ समितियों की बैठक लेंगे बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह। सुषमा गौतम के घर पर बूथ अध्यक्ष की बैठक लेंगे बीएल संतोष। बूथ अध्यक्ष सुनील तिवारी के घर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे राधा मोहन सिंह। तो 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक लेंगे। राजधानी में बूथ समितियों की बैठक लेंगे बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह। सुषमा गौतम के घर पर बूथ अध्यक्षों की बैठक लेंगे बीएल संतोष। तो 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकों का दौर लगातार जारी है। धर्मांतरण मामले में आरोपी उमर गौतम का कबूलनामा। धर्मांतरण पर उमर गौतम का बड़ा दावा। करीब 1000 लोगों के धर्मांतरण संबंधित डॉक्यूमेंट जारी किए। उमर गौतम के पुराने वीडियो से हुआ खुलासा। उमर गौतम का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 1 इंडिया के पास। इस्लामिक दावा सेंटर में हर महीने में धर्मांतरण डॉक्यूमेंट होता है जारी। हर महीने 15 से ज्यादा लोगों का डॉक्यूमेंट होता है जारी। इस्लामिक दावा सेंटर में इंग्लैंड, सिंगापुर, पोलैंड में धर्मांतरण का काम होता है। तो कबूलनामा उमर सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा। तो इस्लामिक दावा सेंटर में हर महीने धर्मांतरण 15 से ज्यादा लोगों का डॉक्यूमेंट होता है जारी। और अब बात करेंगे गोरखपुर की खबर की। गेहूं क्रय केंद्र बंद होने पर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 क्रय केंद्रों पर धरना दिया। महादेवा और बेलघाट के लखुआ पाकड़ केंद्र पर धरना। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में प्रदर्शन। लगभग 2.5 घंटे तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। गेहूं क्रय केंद्र की तिथि बढ़ाए जाने की मांग की। किसानों के पूरा गेहूं खरीदे बिना बंद किया गया क्रय केंद्र।
तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 क्रय केंद्रों पर धरना प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से यह कहा गया कि बिना पूरा गेहूं खरीदे ही क्रय केंद्र को बंद कर दिया गया। तो गेहूं क्रय केंद्र को लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और खबर है पीलीभीत से। पीलीभीत जनपद के बिलसड़ा में एक महिला ने साहस की अनूठी मिसाल पेश करते हुए एक लुटेरे को दबोच लिया और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल दिव्यांग दलजीत सिंह बैंक से पैसे निकालकर बाहर निकल रहे थे, तभी वहां पहले से मौजूद बदमाश दिव्यांग से पैसे छीनकर भागने लगा, जिसके बाद पास खड़ी महिला कुसुमा देवी ने बिना देर के साहस दिखाते हुए बदमाश के पीछे भागी और बदमाश को पकड़ लिया। महिला की साहस को देखते हुए बीसलपुर क्षेत्राधिकारी ने महिला को उपहार देकर सम्मानित किया है और वहीं दिव्यांग दलजीत सिंह ने भी महिला को घर जाकर सम्मानित किया। उस अकाउंट से मैं पैसे निकालने के लिए आज आया था 10:15 बजे और बैंक से मैंने पैसे निकाले। मैं पैसे गिन रहा था, तभी ये पैसे गिनते हुए एक व्यक्ति वहां से आया और छीन के भागने की कोशिश की। तभी पुलिस वालों की मदद से और बैंक में जो लोग खड़े थे उनकी मदद से मेरे पैसे मुझे सुरक्षित मिल गए। कितने पैसे छीने थे? उन्होंने छीने थे 50,000 रुपये। अब हम पैसे निकालवाने गए थे अपनी दुरानी के, तो पंजाब बैंक, तो वहाँ एक लुटेरा था, तो वो विकलांग लड़का वो उसके पैसे लेके भाग रहा था। हाँ, वो चिल्लाया तो हम उसके पीछे ही भागे। वो बाप बैठ गए मोटरसाइकिल पे, तो हमने उसको गलवान पकड़ के मोटरसाइकिल रोक ली और पैसे हमने निकाले उसकी जेब में से। कितने पैसे बताए जा रहे थे? 50-60 हज़ार बताया जा रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।